सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लास्ट पार्ट लोकतांत्रिक अधिकार बुक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे। जैसे सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं, और इसके बाद हम आप लोगों को भारतीय मौलिक अधिकारों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार, इसमें देखेंगे गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें देश की सरकार दूसरों देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। सऊदी अरब का उदाहरण देखें, जिसमें देश में एक वंश का शासन चलता है। सऊदी अरब में क्या है कि संपूर्ण देश में एक ही वंश का शासन चलता है, और राजा यह शाह को चुनने का या बदलने में लोगों की भूमिका। सऊदी अरब में जो शासन व्यवस्था है वो एक ही वंश का शासन चल रहा है, उसमें जनता का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, न तो सरकार को बनाने में न ही हटाने में। शाह की विधायिका और कार्यपालिका को लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं, और वे उनके फैसलों को भी बना सकते हैं। जो शाह में शासक जो है वो स्वयं कार्यपालिका और विधायिका दोनों परिषदों में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका चुनाव करती हैं और उनके प्रशासकों की नियुक्ति करती हैं, और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों या नियमों को शासक चाहे तो उनको बदल भी सकती है। ये इसमें प्रावधान है। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, मीडिया साहब को मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती है। वहां के शासन व्यवस्था इतना सख्त है कि लोगों को वहां राजनीतिक संगठन या दल बनाने की अनुमति नहीं है, और न ही जो मीडिया है जिसको चौथी आंख के नाम से जाना जाता है, उसे भी वहां बगैर शासक की अनुमति के कोई भी शासक के खिलाफ खबर छापने की भी अनुमति नहीं है। लोग कोई राजनीतिक आगे है, कोई धार्मिक आजादी नहीं है, वहां पर किसी भी धार्मिक आजादी नहीं है। जैसा शासक चाहेगा उसी तरीके आप लोगों को धर्म को भी मानना है। यहाँ के नागरिकों, यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों को लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। सऊदी अरब में क्या है, जो वहाँ जितने भी धर्म के लोग रहते हैं वे अपने अपने धर्म को मानने के लिए अपने घर के अंदर ही पूजा स्थल या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है वो अपने घर के अंदर ही करते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। वो सार्वजनिक धार्मिक जो अनुष्ठान है वो नहीं कर सकते हैं। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला, यानी औरतों को सऊदी अरब में औरतों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। यानी आज भी औरतों को सऊदी अरब में अबला और हीन समझा जाता है, पुरुषों की अपेक्षा उनको कम महत्व दिया जाता है।
और उन पर कई तरह के सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। आज भी सऊदी अरब ऐसा देश है जहां पर औरतों यानी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। यानी आज भी सऊदी अरब में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। इतना पुरुषों और महिलाओं के बीच में वहां भेदभाव है, अंतर रखा जाता है। आज भी महिलाओं को वहां पर कमजोर, दुर्लभ वस्तु समझा जाता है। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियों से महजूर हैं। और सऊदी अरब के अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये नियम और कानून लागू हैं। अब हम कोसाओं में जाति नरसंहार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। शासन कोसाओं की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसाओं पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोवेसिक ने यहाँ की चुनाव में जीत हासिल की। उनके सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसाओं के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 34 वर्षीय बतीसा मोक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेज के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटकों की आवाज सुनी और उन पर यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस गई। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5 से 6 सैनिकों दंडराते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेज की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसकी पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे बाहर जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी और वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर थी। उसके पास ना तो मकान था, ना पति और ना शरीर पर पहनने के कोई कपड़े। समाचारों में आई ये कथा इन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुई बर्ताव से की सच्चाई बताती है। और ये याद रखिए कि नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर सत्ता में, यानी जो सरकार जीत करके लोगों के ही वोटों से शासन पर बैठा था, वही शासक उन्हीं लाचार लोगों पर अत्याचार करता था, नरसंहार करता था। ये सारी घटनाएं अल्बानियाई लोगों के साथ हुई थी। तो आज हम आपको यहीं तक पाठ का समाप्त करते हैं। कल हम आगे का इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।